हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक इंसान गॉड के पास पहुंच जाता है, वो भी बिना डेथ के। इस स्टोरी में वांग जी इंसान है और विंग गॉड है। वांग जी लैन फैमिली का सेकंड चाइल्ड है। उसकी मॉम की डेथ बचपन में ही हो चुकी है। वांग जी अपनी फैमिली का पर वांग जी एक दिन किसी बिजनेस के रिलेटेड चाइना जाता है, पर वह पहुंचने से पहले ही वांग जी जिस एरोप्लेन में बैठा था वह क्रैश हो जाता है, पर वांग जी उस एरोप्लेन से नीचे गिरने लगता है। तभी वहां से यमराज जा रहे होते हैं, जिस वजह से वांग जी यमराज के रथ पर गिर जाता है, जो कि यमलोक में जा रहा था। उसके साथ कई सारी आत्माएं भी थी, जिस वजह से यमराज ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर यमराज यमलोक के लिए निकल जाते। वांग जी जब यह सब देखता है तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता, पर जब वांग जी यमराज को आत्माओं को यमराज द्वारा दंड लेता देखता है तो वह बिलीव कर लेता है। तभी वांग जी को भी उस लाइन में खड़ा कर देते हैं जिस रो में बाकी सभी आत्माओं को दंड देने के लिए खड़ा किया गया होता है। जब वांग जी का नंबर आता है तो यमराज देखते हैं कि वांग जी एक मनुष्य है, तो वह यहाँ कैसे आया। जब यमराज वांग जी से पूछते हैं तो वांग जी अपने यमलोक तक कैसे पहुँचा यह सफ़र बताता है, जिसके बाद यमराज को यह पता चलता है कि इस मनुष्य के मृत्यु का समय अभी तक नहीं आया है, जिस वजह से यह मनुष्य प्लेन क्रैश से बच गया है। जिसके बाद यमराज सोच में पड़ जाते हैं कि इस मनुष्य का क्या किया जाए। इस बात को नारद जी सुन लेते हैं और फिर वह यह बात पूरे देवलोक में पहुंचा देते हैं कि यमराज एक मनुष्य को यमलोक ले आए हैं। अब हम वापस यमलोक में आते हैं। फिर यमराज एक किताब को खोलते हैं जिसमें मनुष्य के पाप और पुण्य लिखे होते हैं। उस किताब को देखकर यमराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस मनुष्य ने कोई भी पाप नहीं किया होता है, जिस पर यमराज वांग जी को यमलोक से स्वर्गलोक भेज देते हैं। जिसके बाद वांग जी स्वर्गलोक पहुंचता है, जिस वजह से इंद्रदेव सोचते हैं कहीं यह व्यक्ति मेरी जगह ना ले ले, क्योंकि इस व्यक्ति ने कभी भी कोई भी पाप नहीं किया है। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जिस वजह से इस व्यक्ति के हाथों कोई पाप हो जाए, जिसके बाद इस व्यक्ति को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। हेलो गाइस, मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि अभी तक इसमें वांग जी का नाम स्वर्गलोक में किसी को भी नहीं पता है, इसलिए मैं उसे अभी ऐसे ही नामों से प्रोनाउंस करूँगी, तो आप समझ जाना, ठीक है। फिर इंद्रदेव कुछ सोचते हैं और फिर अपनी गोद लिए पुत्र को बुलाते हैं और फिर उससे कहते हैं क्यों न तुम इस मनुष्य के साथ प्यार का नाटक करो और इसके बाद उससे कोई ऐसा पाप करवा देना जिस वजह से उस व्यक्ति को इस लोक को छोड़ जाना पड़े, जिसके बाद वह व्यक्ति इस आदेश का पालन करने के लिए चला जाता है। इंद्रदेव सोचते थे कि कहीं उनका राज्य सिंहासन उनका गोद लिया पुत्र न ले ले, इसके लिए वह एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे। फिर इंद्रदेव उस व्यक्ति को बुलाते हैं जिस व्यक्ति को यमलोक से लाया गया था। इंद्रदेव उस व्यक्ति से उसका परिचय देने को कहते हैं, जिस पर वह व्यक्ति अपना नाम वांग जी बताता है। जिसके बाद इंद्रदेव कहते हैं यह मेरा पुत्र है विंग, और अब से तुम इसके साथ रहोगे। जिसके बाद विंग और वांग जी वहाँ से निकल जाते हैं। विंग वांग जी को अपने साथ अपने महल ले आता है, जिसके बाद वह वांग जी को एक कक्ष में ले आता है और उसे वहाँ छोड़ने से पहले उससे कहता है कि तुम्हें रात के खाने के लिए बुलाने के लिए मैं किसी को भेज दूंगा, तब तक तुम आराम करो। फिर वांग जी रूम में चला जाता है। कुछ समय बाद उसे एक दास लेने आता है, जिसके बाद वांग जी एक गार्डन में पहुंचता है जहां पर वाटरफॉल लगा हुआ था, जो कि बहुत खूबसूरत था और वह बगीचा भी काफ़ी खूबसूरत था। वह वहीं पर खाना खाते हैं। जिसके बाद विंग वांग जी से उसके बारे में पूछता है और फिर वांग जी अपने बारे में बताता है।
पर वांगजी भी विंग से उसके बारे में जानना चाहता था, पर वांगजी विंग से कुछ नहीं पूछता। वांगजी के फेस एक्सप्रेशन से विंग समझ जाता है। वे दोनों ही सोने चले जाते हैं। सुबह वांगजी जब उठता है तो देखता है कि उसके रूम में कोई है, पर वह कुछ नहीं कहता। विंग उसके रूम में बैठा हुआ था। वांगजी पूछना चाहता था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर वह फिर भी कुछ नहीं बोलता है और अपने डेली रूटीन को फॉलो करने लगता है। जैसे ही पहले 2 घंटे तक ध्यान करता है, उसके बाद वह फ्रेश होता है और फिर वह विंग के सामने खड़े हो जाता है। और हाँ, वांगजी अपने कपड़े स्नान गृह यानी कि वॉशरूम में चेंज करता है। जब वांगजी विंग के सामने खड़ा होता है तो विंग कहता है, जब तक तुम्हारे बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहोगे। तो वांगजी कुछ नहीं कहता। तो विंग कहता है, मैं तुम्हें इस जगह को दिखा दूंगा। जिसके बाद विंग वांगजी को अपना महल दिखाता है जो कि बहुत खूबसूरत और बड़ा था, जिसमें विंग और वांगजी के कमरे आमने सामने थे। फिर विंग वांगजी को महल से कुछ दूर लेके जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना था, जहाँ पर बहुत सारे फूल और हर्ब्स थे। फिर इन्हें यह सब देखने में दोपहर हो जाती है। फिर विंग वांगजी को रसोई घर ले आता है, जिस पर वह दोनों रसोई घर में बैठकर ही भोजन करते हैं। इसके बाद वह आराम करने के लिए अपने कक्ष में चले जाते हैं। फिर उन दोनों की दिनचर्या ऐसे ही बीतने लगती है। पर फिर एक दिन वांगजी विंग को रूम में जाता है। वांगजी विंग से पूछना चाहता था कि वह कब तक अपने घर जा सकता है, पर वह विंग को उसके रूम में नहीं पाता। फिर वांगजी कुछ समय रुकता है, पर विंग नहीं आता। तो वह स्नान गृह में देखने के लिए उसमें हाथ रखता है, तो वह तुरंत खुल जाता है और वांगजी सामने देखते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर विंग स्नान कर रहा था। विंग की हाफ बॉडी उसमें से नजर आ रही थी। वांगजी जब विंग को देखता है तो देखता ही रह जाता है। इस बीच विंग भी वांगजी को जब ऐसे उसे देखता हुआ देखता है तो वह शर्मा जाता है। जिसके बाद वांगजी को कुछ होश आता है और वह वहाँ से भागते हुए अपने रूम में चल जाता है। फिर एक दिन इंद्रदेव विंग को बुलाते हैं। वह विंग से पूछते हैं कि मैंने तुमसे जो काम करने के लिए कहा था, क्या वो तुमने कर दिया? तो विंग उन्हें नहीं में जवाब देता है। फिर इंद्रदेव कहते हैं, तुमने तो उसे एक बार भी अपने प्यार में गिराने की कोशिश नहीं की, ना उसे के साथ समय बिताया। और फिर वह विंग से कहते हैं, विंग तुम्हें जल्द ही वांगजी को खुद से प्यार करवाना होगा। इसके बाद वह विंग को जाने के लिए कह देते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर वांगजी अब विंग पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगा था। विंग भी अक्सर वांगजी को अपने साथ ले जाता था। एक दिन वांगजी विंग को किसी और के साथ देखता है तो वह जेलस हो जाता है। जिसके बाद वांगजी सोचता है, क्यों न मैं अपने प्यार के बारे में विंग को बता देता हूँ। इसके बाद वांगजी विंग को गार्डन में ले जाता है और वहाँ जाकर विंग को प्रपोज करता है, जिस पर विंग वांगजी को हाँ कर देता है। पर विंग के दिल में वांगजी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। इसके बाद वांगजी विंग का बहुत ख्याल रखता है, उसकी हर बात को ध्यान से सुनता है। फिर एक दिन वांगजी विंग को किस करना चाहता था, पर विंग वांगजी को रोक देता है। जिस पर वांगजी विंग से कहता है, जब तक तुम नहीं चाहोगे ना ही मैं तुम्हें किस करूँगा और ना ही तुम्हारी इजाज़त के बिना मैं तुम्हें छूऊंगा। इसके बाद विंग के दिल में वांगजी के लिए और भी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। फिर विंग को भी वांगजी से प्यार हो जाता है। यही दिन बीतते जाते हैं और हर दिन वांगजी विंग से अपने प्यार का इजहार करता था, पर विंग कुछ नहीं बोलता था पहले, पर इस बार कुछ अलग था। वांगजी जब विंग को आई लव यू बोलता है तो विंग भी वांगजी को आई लव यू टू बोलता है। वांगजी विंग के मुंह से आई लव यू सुनकर बहुत खुश हो जाता है।
इसके बाद विंग वांगजी को लेकर इंद्रदेव के पास जाता है और उन्हें अपने बारे में बताता है, तो इंद्रदेव कुछ नहीं कहते, पर वह मन ही मन में बहुत खुश हो रहे थे। जिसके बाद इंद्रदेव उन दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं, पर वह वांगजी को जाने के लिए कहते हैं और विंग से कुछ बात करते हैं। जिसके बाद पृथ्वी पर विंग वांगजी के घर जाता है और उनके फादर, अंकल और भाई से मिलता है, जिसकी पहले ही मैरिज हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था जो कि 1 साल का था। जब वांगजी से उसके फैमिली मेंबर पूछते हैं, तुम इतने लंबे समय तक कहाँ थे, तो वांगजी बताता है कि उस प्लेन क्रैश में वह बहुत घायल हो गया था और वह विंग को मिला था और मुझे ठीक होने में 2 साल का वक्त लग गया, जिसमें से 1 साल मैं कोमा में था और इसी वजह से मैं आप लोगों को अपने बारे में बता नहीं सका था और इस बीच विंग ने मेरा बहुत ध्यान रखा था। और फिर वांगजी बताता है कि वह विंग से प्यार करता है, जिस पर उसकी फैमिली बहुत खुश होती है और उनके मैरिज के लिए कहती है, तो वांगजी भी हाँ कर देता है। जिसके बाद विंग और वांगजी आराम करने के लिए वांगजी के रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद वांगजी विंग से पूछता है कि इंद्रदेव ने तुमसे क्या बात की, तो विंग बताता है कि उन्होंने बताया कि मैं पहले एक इंसान था, जिस वजह से तुम दोबारा इंसान बन सकते हो, पर जैसे ही पृथ्वी पर तुम दोनों का समय खत्म होगा, तुम वापस स्वर्गलोक में आ जाओगे और तुम चाहो तो हमेशा इसी तरह वांगजी के साथ रह सकते हो। जिस पर विंग भी हाँ कर देता है। और हाँ, विंग और वांगजी ने पहले ही सोच लिया था कि वह वांगजी की फैमिली से क्या कहेंगे, और फिर विंग और वांगजी फ्रेश होते हैं और डिनर के लिए आ जाते हैं। उसके बाद जब वह डिनर कर लेते हैं तो वह दोनों सोने के लिए अलग अलग रूम में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने विंग और वांगजी को साथ रहने के लिए मना कर दिया था, जिससे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर विंग और वांगजी की मैरिज की तैयारी होने लगती है। विंग और वांगजी अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे और साथ में शॉपिंग कर रहे थे। जिसके बाद विंग और वांगजी अपने शादी के वॉल्स लेते हैं और उनकी मैरिज कंप्लीट हो जाती है और वह साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसके बाद इस स्टोरी का एंड होता है। हेलो गाइस, आप में से किसी ने मुझसे साइकोपैथ के लिए कहा था। मैं उसे अभी तो नहीं, पर बाद में ले आऊँगी, क्योंकि आपकी बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस पर यारी का कहावत सूट करती है। आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। पहले मेरे घर में गेस्ट आ गए और उसके बाद अब मेरे पेपर आने वाले, वो भी अगले महीने। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। वैसे तो मैं बीच बीच में स्टोरी लाती रहूँगी, पर आप अपनी इस बहन को भूल मत जाना। ओके बाय, फिर मिलते हैं।